हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। आज हम बात करेंगे मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग क्या होता है और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग फिर डीप लर्निंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम एक एक डिफरेंस दोनों में देखते जाएंगे। ठीक है, मशीन लर्निंग इज ए सुपर सेट ऑफ डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। सिंपल, मशीन लर्निंग एक सुपर सेट है डीप लर्निंग का। ठीक है, तो मतलब मशीन लर्निंग का ही पार्ट है डीप लर्निंग, छोटा सा पार्ट है। तो डीप लर्निंग जो है वो कहता है कि मैं सबसेट हूँ मशीन लर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट वाला, डेटा रिप्रेजेंटेड इन मशीन लर्निंग इज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर टू डीप लर्निंग एज इट इज यूज स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, जो डेटा अपन रिप्रेजेंट करते हैं मशीन लर्निंग में वो क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, और डीप लर्निंग में क्या होता है कि जो डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे कि न्यूरल नेटवर्क, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, इसमें डेटा रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है। मशीन लर्निंग इज एन इवोल्यूशन ऑफ AI। मशीन लर्निंग जो है वो AI का इवोल्यूशन है। ठीक है, डीप लर्निंग इज एन इवोल्यूशन ऑफ मशीन लर्निंग। बेसिकली इट इज़ हाउ डीप इज़ द मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग जो है वो AI का एक इवोल्यूशन है। ठीक है, मशीन लर्निंग अपन AI में यूज़ करते हैं, वही डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का इवोल्यूशन है। ठीक है, बेसिकली इट इज़ मशीन लर्निंग इज हाउ डीप इज़ द मशीन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। मशीन लर्निंग में थाउजेंड्स प्लस डेटा पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और डीप लर्निंग में क्या होता है? बिग डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे डेटा बिग होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, और वो कुछ अलग तरीका का होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अभी और डिफरेंसेस है तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, आप ऐसे डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोर्स। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्कोर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है फ्री फ्रॉम ऑफ एलिमेंट्स सच एज फ्री टेक्स्ट एंड साउंड। यहाँ पे साउंड भी आपको आउटपुट में मिल सकता है, फ्री टेक्स्ट भी मिल सकती है, जैसे कि कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा हो। ठीक है, यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड एल्गोरिथम दैट टर्न टू मॉडल। ठीक है, ये क्या करता है? वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड एल्गोरिथम्स को यूज़ करता है जो कि एक मॉडल बनाते हैं। ठीक है, यूज ए न्यूरल नेटवर्क दैट पास थ्रू डेटा। ठीक है, ये एक न्यूरल नेटवर्क यूज़ करता है जो डेटा के थ्रू पास होता है। ठीक है, और ये फंक्शंस एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्शन फ्रॉम डेटा। ये करता है टर्न टू मॉडल फंक्शंस एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्शंस फ्रॉम डेटा। ये क्या होता है? डेटा थ्रू प्रोसेसिंग लेयर टू इंटरप्रेट डेटा फीचर्स एंड रिलेशंस। ठीक, नेक्स्ट वाला चलो अपन शुरू करते हैं। एल्गोरिथम्स आर डिटेक्टेड बाय डेटा एनालिस्ट टू एग्जामिन स्पेसिफिक वेरिएबल्स इन डेटा सेट। यहाँ पे क्या करते हैं? अपन एल्गोरिथम्स को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम जो होते हैं वो सेल्फ डिपेक्टेड होते हैं ऑन डेटा वंस दे आर पुट इनटू प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डिपेक्टेड एल्गोरिथम्स होते हैं जैसे अपन इसको प्रोडक्शन में डालते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग इज हाईली यूज्ड टू स्टे इन कंपटीशन एंड लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होता है कि कंपटीशन में बने रहने के लिए और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। वहीं डीप लर्निंग क्या करता है? वो मशीन लर्निंग के जो बड़े इश्यूज है वो उनको सोल्व करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है? ट्रेनिंग कैन बी परफॉर्म यूजिंग द CPU। यहाँ पे CPU के यूज़ करके अपन ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ए डेडिकेटेड GPU इज रिक्वायर्ड यू फॉर ट्रेनिंग। यहाँ पे ग्राफिकल यूजर प्रोसेसिंग यूनिट, ये डिफरेंस एक अच्छा है, बहुत सरल है। इसमें CPU का यूज़ होता है, इसमें GPU का यूज़ होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व इन गेटिंग रिजल्ट। यहाँ पे जो रिजल्ट आता है उसमें ह्यूमंस का होना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमंस का इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो मोर डिफिकल्ट टू सेट अप डीप लर्निंग रिक्वायर लेस इंटरवेंशन वंस इट इज़ रनिंग। ठीक है, एक बार ये ऑन हो गया तो इसमें ह्यूमन का जो इंटरवेंशन है वो काफ़ी कम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मशीन लर्निंग कैन systems can be swiftly set up and run but their effectiveness may be constrained। ठीक है, मशीन लर्निंग का जो सिस्टम होता है वो स्विफ्टली मतलब इजीली अप और रन होता है। ठीक है, और ये इफेक्टिवनेस भी होता है। ऑल्सो दे रिक्वायर एडिशनल सेटअप टाइम, डीप लर्निंग एल्गोरिथम कैन प्रोड्यूस रिजल्ट इमीडिएटली।
ये जो है ये डीप लर्निंग जो है वो रिजल्ट इमिडिएटली प्रोड्यूस कर सकता है। इसको सेटअप में टाइम लगता है लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो द क्वालिटी लाइकली टू इम्प्रूव और टाइम एज मोर डेटा बिकम्स अवेलेबल। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी जो क्वालिटी आउटपुट की वो बढ़ती जाती है। इट्स मॉडल टेक टाइम लेस टाइम इन ट्रेनिंग ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। यहाँ पे क्या मॉडल बनाते हैं अपन तो मॉडल जो है कम टाइम लेता है क्योंकि साइज छोटी होती है। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन बिकॉज ऑफ वेरी बिग डेटा पॉइंट्स। यहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, हमें एक्सप्लिसिटली डू फीचर इंजीनियर। ठीक है, तो इसको इंजीनियर ही बनाते हैं, इसको इंजीनियर ही फीचर कर सकते हैं। फीचर इंजीनियरिंग इज नॉट नीडेड बिकॉज इंपॉर्टेंट फीचर्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस आर सिंपलर कंपेयर टू डीप लर्निंग एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन स्टैंडर्ड कंप्यूटर। मशीन लर्निंग के जो एप्लीकेशन है वो सिंपलर होता है डीप लर्निंग के, जो कि एग्जीक्यूट होता है स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स में। डीप लर्निंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलाइज मच मोर पावरफुल हार्डवेयर एंड रिसोर्सेस। डीप लर्निंग सिस्टम जो क्या करता है वो उसको मच मोर पावरफुल हार्डवेयर और रिसोर्सेस का यूटिलाइज करता है वो। ठीक है, नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ मॉडल ML मॉडल आर इजी टू एक्सप्लेन। मशीन लर्निंग के जो मॉडल का जो रिजल्ट है वो इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। डीप लर्निंग का जो रिजल्ट आता है वो डिफ़िकल्टली अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना डिफ़िकल्ट होता है। मशीन लर्निंग मॉडल कैन बी यूज टू सॉल्व स्ट्रेट फॉरवर्ड और लिटिल बिट चैलेंजिंग इश्यूज। डीप लर्निंग मॉडल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर रिसॉल्विंग चैलेंजिंग इश्यूज। ठीक है, मशीन लर्निंग का जो मॉडल होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिग चैलेंजेस को मतलब लिटिल बिट चैलेंजेस को सॉल्व करता है। ठीक है, जबकि ये चैलेंजिंग इश्यूज़ को सॉल्व करता है। बैंक में अपन मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स ऑफिस में अपन यूज़ करते हैं, मेल बॉक्स में अपन यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग। ठीक, डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी इनेबल इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेटेड एंड ऑटोनोमस एल्गोरिथम सच एज सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स एंड सर्जिकल रोबोट। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैंक में अपन डॉक्टर ऑफिस में, ये मेल बॉक्स में अपन मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं। वहीं डीप लर्निंग का यूज़ अपन क्या कहाँ करते हैं, एक तो ऑटो ड्राइविंग कार सच एस और रोबोट्स में अपन करते हैं, मतलब ऑटोमेटिक चीज़ों में अपन डीप लर्निंग मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, आखिरी का दो डिफरेंस अपन देख लेते हैं। मशीन लर्निंग इन्वॉल्व ट्रेनिंग एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स इन डेटा। मशीन लर्निंग क्या करता है, वो ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स को आइडेंटिफाई करता है, पैटर्न को आइडेंटिफाई करता है और रिलेशनशिप शो करता है डेटा में। डीप लर्निंग ऑन द अदर हैंड यूज कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क विथ मल्टीपल लेयर टू एनालाइज मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अपन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे भी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स के बेसिस पे अपन प्रोवाइड करते हैं। मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कैन रेंज फ्रॉम सिंपल लीनियर मॉडल्स टू मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स सच एज डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट ट्री। ओके, वहीं डीप लर्निंग एल्गोरिथम ऑन द अदर हैंड आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क that consist of multiple layers and nodes. ओके, तो मशीन लर्निंग का क्या होता है, लीनियर मॉडल्स होते हैं जो कि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनते आते हैं, जैसे कि डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया। वहीं डीप लर्निंग में क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो मल्टीपल लेयर से बने हुए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले अपन कितने डिफरेंसेस हो रहे हैं, 2-3 डिफरेंस हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वाले पढ़ते हैं। ठीक, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टिपिकली रिक्वायर लेस डेटा देन डीप लर्निंग एल्गोरिथम बट क्वालिटी ऑफ डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम ऑन द अदर हैंड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क बट कैन लर्न एंड इम्प्रूव देयर ओन डेटा एज दे प्रोसेस मोर डेटा। ठीक है, तो ये अभी एक डिफरेंस होता है। मशीन लर्निंग इज यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टर। ठीक है, डीप लर्निंग क्या होता है कि वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ऑटोनोमस सिस्टम, इसमें अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें अपन इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क बट दे डू कैन ऑल्सो बी मोर डिफिकल्ट टू ट्रेन एंड मे रिक्वायर मोर कॉम्पिटेशनल रिसोर्सेज। मशीन लर्निंग भी कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है, लेकिन इसको ट्रेनिंग करने के लिए अपन को बहुत ज़्यादा डेटा रिक्वायर्ड होती है और कम्पिटेशनल रिसोर्सेज भी अपन को चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग CPU, स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर अपन को चाहिए। डीप लर्निंग एल्गोरिथम आर मोर एक्यूरेट देन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आर मोर एक्यूरेट देन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो अब आपका ड्यूटी क्या है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो अच्छी बात है कि आप यहाँ तक आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़।
वीडियो को लाइक ही कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। और ऐसे ब्यूटीफुल नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, शेयर, ठीक, चलिए।